दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के क्लास 9 का त्रिभुज के कुछ गुणधर्म के बारे में जानेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका पहला टॉपिक है कि त्रिभुज आखिर कहते किसे हैं। ठीक, तो त्रिभुज किसे कहते हैं। जैसे त्रिभुज का चित्र ऐसे होता है, त्रिभुज का चित्र कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, अगर इसको देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको रेखाखंड कहते हैं। ठीक, यहाँ पर कितने रेखाखंड हैं, तो 1 2 3, तो 3 रेखाखंड है। और क्या हुई है, ये एक दूसरे से सभी घेरी हुई हैं। ठीक, मतलब ये दूसरे से चिपकी हुई हैं। ठीक, तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को, मतलब ये चारों तरफ से बंद है, तो 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इसके अगर हम चित्र इसका समझ लें और रेखाखंड के बारे में जान जाएं तो हम इसका परिभाषा आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद दिया है त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है पहला विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा है समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो इसके बारे में क्या अध्ययन करते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हूँ इस तरह, इसकी कोई भी भुजा समान दिख रही है नहीं, तो जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, बाहु मतलब भुजा, ये सभी भुजाएं। ठीक, विषम मतलब जो सम नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। ठीक, तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक, उसके बाद यह समद्विबाहु, मतलब द्वि मतलब दो, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा समान होती है। जैसे यहाँ पर त्रिभुज है, इसका अगर ये दोनों कोई भी इसका दो भाग ठीक समान होगा तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चला है। उसके बाद तीसरा दिया है कि समबाहु त्रिभुज, जिस मतलब इसके अगर हम इसको अलग अलग देखें तो सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, में इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो जैसे अगर इसकी तीनों भुजाएं अगर ये भी इसके बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर और इस त्रिभुज एक बना रहा हूँ और इसकी तीनों भुजाएं समान है, ये और ये तीनों समान है, तो ये समबाहु त्रिभुज, ये विषम बाहु और ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। अब इसके बाद हम लोग प्रमेय नंबर 7 का अध्ययन करेंगे जो त्रिभुज के बारे में दिया है। ठीक, देखते हैं। प्रमेय 7 दिया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। ठीक, तो अगर हमें क्या सिद्ध करना है, 1 2 3, अगर हम इसको 1 2 3 मान लें, इसको अगर हम 1 2 3 मान लें, ठीक, तो इन सबका योग 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर एक रैखिक युग्म बना लें रचना के लिए, ठीक, यहाँ पर हम अगर रैखिक युग्म बना लें, यहाँ पर पी क्यू, ठीक, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक, पी क्यू बी सी के समांतर होगा, तो इसका एकांतर कोण 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इसको हम 4 मान लेते हैं, और इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा, इसको 5 मान लेते हैं। ठीक, तो ये दोनों इसके एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, तो अगर हम इन सब का योग करें तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो 180 डिग्री जब सिद्ध हो जाएगा, इसको रैखिक युग्म से 180 डिग्री सिद्ध हो जाएगा, तो ये 4 इसके बराबर, 3 और 5 2 के बराबर है, तो हम इस तरह सिद्ध कर देंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्या सिद्ध करना है और क्या दिया है ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है।
गिवन। ठीक, तो क्या दिया, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक, ऐसे दिया है। अब इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव डेट, क्या सिद्ध करना है कि एंगल जो हमने एंगल 1 2 3 माना था, ठीक, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया गया है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। ठीक, इसे रचना कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक, और इसके बाद देखिए तो हमने क्या रचना किया है, ए पर एक PQ रेखा खींचा, ए पर एक PQ रेखा BC के समांतर खींचा, के समांतर खींचा। ठीक, अभी मैंने बताया था कि हमने BC के समांतर एक PQ रेखा खींची है। ठीक, अब हमें प्रूव करना शुरू करना है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, अगर यहाँ पर हम देखें एंगल 4 एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे PQ समांतर BC। ठीक, इसलिए एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3 और ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण से। ठीक, एकांतर कोण, क्योंकि हमें ये बताना जरूरी है, जरूरी होता है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक, तो ये हमें बताना जरूरी होता है। अब इसके बाद इसी प्रकार इसको भी लिख लेते हैं, 5 इक्वल्स टू 2, तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2, एकांतर कोण ये भी होगा। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर देखें तो PAQ एक रेखीय क्यूब में है, यहाँ पे लिखेंगे PAQ एक रैखिक युग्म है, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये 180 डिग्री के बराबर तो सिद्ध हो गया। अब हम यहाँ पर देखें, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, क्योंकि हमें बताना होता है कि हमने कहाँ से लाया। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल 1 तो उसी तरह रहेगा, 4 की जगह पर हमें लोग एंगल 3 लिख लेंगे। ठीक, एंगल 4 की जगह पर एंगल 3 और एंगल 5 की जगह पर एंगल 2 लिख देंगे। ठीक, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में समीकरण 1 व 2 से। ठीक, इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसलिए त्रिभुज के यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अब इसके अगले वीडियो में एक और प्रमेय है त्रिभुज से संबंधित, जो बहिष्कोण वाला है त्रिभुज से। ठीक, बहिष्कोण वाला, जैसे कोई इस तरह त्रिभुज दिया है इस तरह, तो हमें ये सिद्ध करना होता है कि ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा, इस एंगल और इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 1 और 2 है, तो इसका प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। तो हमें यही सिद्ध करना है। ठीक, तो इसके अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।